मैं सबसे पहले कुसुम मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें अपने ध्यान के अनुभवों से अवगत कराएंगी। कुसुम मैम, वेलकम ऑन स्टेज। कुसुम मैम का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हम ही लोग बजाते, कोई बजाते, कोई आएगा। आत्मवंदन सभी देवी और देवों को। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है मास्टर्स, तो व्हाट फॉर आर यू मास्टर। मास्टर हम कैसे हैं? हम सब में देव है और सभी स्त्रियों में देवी है, देवत्व है। इसलिए मैं सभी को संबोधित देवी और देवों के रूप में करूंगी, क्योंकि एक नॉलेज देना चाहूंगी, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेसर हूं। तो ये बताना चाहूंगी कि जो मैडम वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नॉट आवर कल्चर। मैडम को आप लोग अभी अपने फोन में सर्च करके देखिए, उसका कितना गलत मीनिंग है, कितना गलत मीनिंग है। और हम कोई चीज सुन लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। तो एडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके सेंस को नहीं समझते कि उसका सेंस क्या है। एंड इवन इफ वी आर ए सिंबल हियर फॉर एनर्जी, व्हाट एनर्जी? वो एनर्जी जो हमारे अंदर इनबिल्ट है पहले से ही। तो मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड दूंगी अपने गुरु को, रक्षा दीदी जो कि यहाँ पर हैं। रक्षा दीदी हाथ उठाएं और सभी को इससे चाहूंगी कि इनके लिए क्लैप करें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैं इस संस्था को जान पाई, हमारे गुरु पत्री जी को जान पाई, महाअवतार बाबा जी को मेडिटेशन में फील कर पाई। और वैसे तो मैंने अपना उद्धार किया, क्योंकि काफी चीजें थी मुझ में, जो चीजें यू कैन से एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉट्स ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये अनुभव से जो चीज मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, ये अनुभव है मेरा, कि कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो ऑल ऑफ सडन होती हैं, जो हमें समझ नहीं आती कि ये हो कैसे रही हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते, और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती है। इवन इफ आवर बॉडी इज आवर माइंड इज आवर सोल इज और हम माइंड, बॉडी और सोल का जो है ध्यान नहीं रख पाते। हम सबका ध्यान रखते हैं, स्पेशली लेडीज जो देवियां हैं हमारी, इनको सिखाया ही जाता है कि हमारे इंडिया का कल्चर है कि वुमेन्स आर टू सर्व, वुमेन्स आर टू गिव। तो हम देने में विश्वास रखते हैं, और अगर हमें कोई देता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एम आई राइट? एम आई राइट? आर यू एग्रीड? यस। क्योंकि हम में एक्सेप्टेंस नहीं होती, हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आज संपा मैम ने मेडिटेशन कराया, और उसमें भी उन्होंने फील कराया। उन्होंने जो टैपिंग थेरेपी बताई है, दैट इज नॉट कि हम टैप कर रहे हैं उससे हम रिलीज कर रहे हैं, द वर्ड दैट काउंट्स। मैम ने बोला कि हम अपनी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं। हम उस जो भी हमारे साथ सिम्टम है, हम उसको पूर्णतः एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जो है जब एक्सेप्ट करेंगे उसे डीपली, तब हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। बट हम करते क्या है कि अगला हमें ट्रिगर देता जाता है, हम उसको प्यार देते जाते हैं, और जब प्यार से फिर वो ट्रिगर में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे अंदर का प्यार खत्म हो जाता है। जो कि पत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि यू आर लव एंड लाइट, एंड यू शुड स्प्रेड लव एंड लाइट।
तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए और उनसे भी जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उन सब के लिए। तो सभी ध्यान करें, सभी अपने आप को जाने, अपने अंदर की खूबसूरती को जाने और उसे एक चांस दे, तो देखेंगे कि हम में परिवर्तन खुद आता है। एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि एक प्रोफेसर हैं पटना के डीन, उनका नाम है प्रोफेसर शंकर। उनको क्या हुआ कि उनको पहले जो है लेफ्ट अंग में पैरालाइज, मतलब वो जो है उनको पैरालाइज हो गए वो, और उसके बाद फिर वो रिकवर किया ध्यान से, उनको काफी मोटिवेट करके, उनके साथ काफी बात करके, उनकी प्रॉब्लम को जानकर फिर उनका अचानक राइट जो पोर्शन है वो एकदम डैमेज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल भी बेड से उठ नहीं पाएंगे। ड्यू टू ध्यान, ड्यू टू हमारे गुरुजी और बड़ों के आशीर्वाद से हमने उसे लगातार करवाया। एंड इवन इफ डॉक्टर ने कहा था कि वो अपने हाथ पैर से चल नहीं पाएंगे, लेकिन ये मिरेकल हुआ, वो अपने हाथ पैर से आज चलते हैं और एकदम नॉर्मल हैं। Thank you so much, ma'am, for your wonderful experience. So, अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ मांडवी मैम को। ओके, सो मैं सबसे पहले मांडवी मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो हमें ध्यान से जो उन्होंने अपना कैंसर ठीक किया उसका अनुभव बताने जा रही हैं। जोरदार तालियां मांडवी मैम। सब यहाँ बैठे सभी लोगों को आत्मबंधन। मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ। मुझे जीभ में 2nd स्टेज का कैंसर था। उससे पहले 2 बार डेंगू हुआ, फिर अचानक पता चला कि मुझे कैंसर है और सर्जरी करवाना पड़ेगा। जो कि जब सर्जरी हुई तो उससे जस्ट पहले ही मुझे पता चला था कि कैंसर है। मैं जानती थी ऐसे ही छोटा सा ऑपरेशन है, हो जाएगा। वो तो हो गया। फिर ऑपरेशन के बाद 11 दिन तक मैं आईसीयू में थी। अपने घर के किसी से मतलब मिलना जुलना नहीं, वही हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ रहना था। उसके बाद 11 दिन के बाद घर आने का मिला, तो घर आने के बाद भी एक रूम में रखा गया था। वहाँ एक नर्स रहती थी मेरे साथ, केयर टेकर, और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे घर का कोई मतलब जाना नहीं चाहता था, मुझे देख नहीं पाता था कोई। फिर 27 दिन के बाद मैं बोल पाई थी। 27 दिन तो मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन अंदर से मेरे पास हिम्मत बहुत थी। मेरे घर सभी लोग डरते थे, मेरे हस्बैंड हैं और बाकी बच्चे भी 2 हैं, तो मेरे पास हिम्मत तो थी। मैं उसी समय से मेरा डरना बंद हो गया था, किसी भी चीज से मुझे डर नहीं लगता था। उसके बाद जो है पिछले साल ऋषिकेश में गई थी, तब से रेगुलर ध्यान कर रही हूँ 1 साल से, और ध्यान से जो सहारा मिला उससे जीने की एक राह मिली मुझे, और मैं बहुत बदल गई। पहले तो कुछ खा नहीं पाती थी, आवाज भी नहीं सही थी। अभी मैं बहुत ठीक हूँ, और पीएमसी के जिस भी सदस्य से मिलती हूँ सबसे बहुत प्यार मिलता है, हर मास्टर से इतना प्रेम, इतना प्यार मिला कि मैं बदलती चली गई, हील होते चली गई। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि मुझे आप सबका साथ मिला और सांसों का साथ मिला, ध्यान का साथ मिला, जिसकी वजह से मैं आज ठीक हूँ और मेरा स्वास्थ्य और बेहतर होते जा रहा है। धन्यवाद।